इस खास मौके पर मैं आपके साथ कुछ ऐसे रोचक और प्रेरणादायक विचार साझा करना चाहता हूं जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए हैं जो कम बोलते हैं और ज्यादातर चुप रहते हैं। ये संदेश उन सभी के लिए है जो दुख और चिंता में हैं और इन्हें पढ़ने से आपके दिल को सुकून मिलेगा और मन शांत होगा। शब्दों की चुप्पी में भी एक गहरी आवाज होती है। कभी कभी हमारे अंदर की शांति और गहराई शब्दों से परे होती है। जब हम कम बोलते हैं तो हम अपने भीतर की सच्ची आवाज सुन सकते हैं और उससे सुकून पा सकते हैं। चुप रहना भी एक कला है जो सिर्फ समझदार लोग ही जानते हैं। चुप्पी का मतलब कमजोरी नहीं है, यह एक मजबूत और समझदार व्यक्ति की पहचान है। जो कम बोलता है वह अपने विचारों और भावनाओं को गहराई से समझता है। कम शब्दों में भी बयां हो जाते हैं गहरे जज्बात। बोलने से ज्यादा हमारे दिल के जज्बात और इरादे महत्वपूर्ण होते हैं। कम शब्दों में भी हम अपनी भावनाओं को स्पष्ट और प्रभावी रूप से व्यक्त कर सकते हैं। चुप रहकर भी हम दुनिया को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। हमारी चुप्पी में भी एक संदेश होता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने आचरण और कार्यों से लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। जो लोग कम बोलते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा सोचते हैं। कम बोलने वाले लोग ज्यादातर विचारशील होते हैं। वे अपनी बातों और कार्यों के पीछे की गहराई को समझते हैं और अपनी चुप्पी में भी बहुत कुछ सोचते और सीखते हैं। दुख और चिंता का इलाज कभी कभी चुप्पी में ही मिल जाता है। चुप रहकर हम अपने दुख और चिंता का सामना कर सकते हैं। ये हमें आत्मनिरीक्षण करने का मौका देता है और हम अपनी समस्याओं के समाधान खुद ही ढूंढ सकते हैं। कम बोलना और अधिक सुनना ही सच्ची समझदारी की निशानी है। जब हम कम बोलते हैं और अधिक सुनते हैं तो हम अधिक समझदारी से काम ले सकते हैं। ये हमें दूसरों के विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। चुप्पी का मतलब यह नहीं कि हमारे पास कुछ कहने को नहीं है, बल्कि यह कि हम हर बात को सोच समझकर कहते हैं। चुप रहना हमेशा कमजोरी का संकेत नहीं होता। कभी कभी यह हमारी सोच और समझदारी को दर्शाता है। जो दिल से बोलते हैं वे हमेशा चुप्पी से भी समझाए जा सकते हैं। हमारी सच्ची भावनाएं और विचार हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती। हम अपनी चुप्पी से भी दूसरों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। दुख और चिंता के समय में चुप रहना और अपने भीतर झांकना ही सच्चा समाधान है। कभी कभी अपने दुख और चिंता को समझने और उनसे बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है चुप रहकर आत्मनिरीक्षण करना। कम बोलने वाले लोग अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, पर जब बोलते हैं तो दुनिया उनकी बातें सुनती है। जो लोग कम बोलते हैं वे अपनी खुद की दुनिया में रहते हैं और जब वे बोलते हैं तो उनकी बातें प्रभावशाली होती हैं। चुप्पी में भी एक सुकून होता है जो शब्द कभी नहीं दे सकते। हमारी चुप्पी में एक सुकून और शांति होती है जो शब्दों से परे होती है। ये हमें आत्मविश्वास और संतुलन प्रदान करता है। कम बोलने वाले लोग अपने अंदर की आवाज सुनने में माहिर होते हैं। जो लोग कम बोलते हैं वे अपने भीतर की आवाज को बेहतर तरीके से सुन सकते हैं और इससे उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है। चुप रहकर भी हम बहुत कुछ कह सकते हैं, बशर्ते हमारे अंदर का सुकून बरकरार रहे। हमारी चुप्पी में भी एक संदेश होता है। हमें बस अपने अंदर के सुकून को बनाए रखना है और अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना है। कम बोलने से हम खुद को और अपनी सोच को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कम बोलने से हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपनी सोच को गहराई से समझने का मौका मिलता है। दुख और चिंता को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने मन की शांति को बनाए रखना। चुप्पी और कम बोलने से हम अपने मन की शांति को बनाए रख सकते हैं और अपने दुख और चिंता को दूर कर सकते हैं। चुप रहकर भी हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, बशर्ते हमारे पास दृढ़ संकल्प हो। कम बोलने से हमारा ध्यान अपने लक्ष्यों पर अधिक केंद्रित होता है और हम उन्हें हासिल कर सकते हैं। चुप्पी में भी एक ताकत होती है जो हमें कठिनाइयों से लड़ने का हौसला देती है। चुप रहकर हम अपनी अंदरूनी ताकत को पहचान सकते हैं और कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। जो लोग चुप रहते हैं वे अपनी भावनाओं को अधिक गहराई से महसूस करते हैं। कम बोलने वाले लोग अपनी भावनाओं को अधिक गहराई से समझते और महसूस करते हैं। चुप्पी में सुकून है जो हमें आत्मविश्वास और संतुलन प्रदान करता है। चुप रहकर हम अपने अंदर के सुकून और शांति को महसूस कर सकते हैं जो हमें आत्मविश्वास और संतुलन प्रदान करता है। प्रिय दोस्तों, ये विचार विशेष रूप से उन लोगों के लिए हैं जो कम बोलते हैं और चुप रहते हैं। इन विचारों को अपनाकर हम अपने दुख और चिंता को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।